इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में कभी भी मोटे इंसान नहीं रहोगे, या अभी भी आप उस बेली फैट को लूज नहीं कर पाए हो, अभी भी अपने मोटापे से परेशान हो, इतना सारा बॉइल्ड खाना खाने के बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड दाल, स्प्राउट्स खा कर थक चुके हो एंड अब तो बॉइल्ड सुनते ही उल्टी आने लगती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियलिस्टिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद 2024 के साल में जितने भी महीने बचे हैं, इन बचे हुए मंथ्स में आप अपना बेली फैट, अपने पेट से छुटकारा पा सकते हो। अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में कभी भी मोटे इंसान नहीं रहोगे। आई बिलीव एंड गारंटी यू कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सीरियसली लिया तो आप जरूर से अपनी उस पेट की चर्बी को बाय बाय कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जाकर उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ एंड उसके साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी जाकर थोड़ा बहुत फीड देना। इससे मेरे को और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब क्योंकि लड़कों के अंदर बेली फैट बहुत ज्यादा जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी की तरह फीमेल्स में जो फैट होता है वो बेसिकली उनकी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स वाले एरिया में होता है। अगर आप एक फीमेल हो एंड इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए बेली फैट रिड्यूस करना बहुत ज्यादा आसान है। पहला पॉइंट है प्रोटीन सोर्स। बेली फैट को कम करने के लिए एंड अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए आप लोगों को न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको डाइजेस्ट करने में हमारी पूरी बॉडी को एंड पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा एंड लंबा समय लगता है। जब भी हम एक हाई प्रोटीन मील खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट रिच मील ज़्यादा लेट एब्जॉर्ब करती है। अब क्योंकि ये वीडियो किसी बॉडी बिल्डर के लिए नहीं है, किसी प्रोफेशनल एथलीट के लिए नहीं है, ये वीडियो है नॉर्मल लोगों के लिए जो सिर्फ फिट रहना चाहते हैं। वो लोग नॉर्मल ऑफिस वर्क करते हैं, उनके बिजनेसेस हैं एंड वो बाकी अपने काम धंधों पर जाते हैं। इसी की वजह से कई ऐसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो फैट एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ये उनकी भी गलती नहीं है, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉडी होती है। हिंदू माइथोलॉजी में भी हम लोगों को बताया गया है कि अगर आप पैसा खोते हैं तो आपने कुछ नहीं खोया, अगर आप अपने शरीर को खोते हैं यानी कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज या फिर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपने बहुत कुछ खोया। थर्ड पॉइंट है अगर आपने अपना कैरेक्टर खोया तो आपने सब कुछ खो दिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। सो पहला पॉइंट प्रोटीन सोर्स। अब आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप वे प्रोटीन ऐड कर रहे हो, रेड मीट ऐड कर रहे हो, चिकन ऐड कर रहे हो, चिकन ब्रेस्ट हो गया, एग्स हो गए। आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप लोगों को अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखना है तो आप करके नॉर्मल दाल चावल खा सकते हैं। दाल चावल जब साथ में खाते हैं तो वो एक कंप्लीट मील बनती है एंड इससे अच्छी वेजिटेरियन मील कोई भी नहीं है। ये हाई इन प्रोटीन है एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो एंड आप चिकन की सब्जी बनाते हो, अंडों से रिलेटेड कोई सब्जी बनाते हो या कोई भी सब्जी बनाते हो जो इसमें प्रोटीन है आपका, तो आप उसमें सारे मसाले डालिए, सारे प्याज, टमाटर, सारी सब्जियां डालिए, उस खाने को टेस्टी बनाकर खाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बॉइल्ड खाने की, आपको तेल पर कंट्रोल रखना है एंड आपको उतना ही खाना है जितनी आपको भूख है, या कभी कभी उससे भी कम चलेगा। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि आप नाप तोल कर चीज़ों को खाओ। अगर आप एक वेजिटेरियन इंसान हो तो आपके पास आपका प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए काफ़ी कम सोर्सेज होती हैं। सो आप जब भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करोगे तो आपको स्पेसिफिकली प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स और फैट्स भी मिलेंगे। सो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो एंड आपके पास पैसे हैं एंड आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप वे सप्लीमेंट ले सकते हो एंड उस सप्लीमेंट के एक स्कूप में आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एंड आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट 70 से 80 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। अगर आप लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो एंड कोई डिजायर्ड फिजिक नहीं है, बस आपको डिसेंट और अच्छा दिखना है, क्योंकि आपको कोई बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे खड़ा नहीं होना है एंड आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो। एंड सेकेंडली, ना तो आपकी कोई 300 करोड़ की मूवी बिग स्क्रीन पर देखने वाली है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना है, मस्कुलर और वैस्कुलर दिखना है। सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैलेंस्ड डाइट खाने पर ध्यान दें एंड एक डिसेंट एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक पूरा करते रहे। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया है, बहुत ज़्यादा का मतलब है आपके फेस पे भी फैट दिखता है, आपके पेट पे भी फैट दिखता है, आई मीन आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे अलग से फैट की लेयर दिखती है और आप खुद फील करते हो कि आपकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। यानी आप कोई भी कपड़े पहनते हो तो आपका पेट नहीं छुपता है, आपके बहुत ज़्यादा फैट है। सो
इस केस में आपकी बॉडी में विसरल फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। विसरल फैट एक ऐसा फैट है कि पेट में आपकी चर्बी बढ़ाने के साथ साथ आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में भी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। अब क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ही स्लो हो गई, तो आप लेथार्जिक फील करोगे, स्लगिश फील करोगे। आपके लिवर पे होते हैं, आपके इंटेस्टाइन पे होते हैं, आपकी पैनक्रियास पे होते हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोटे लोगों को ज्यादा जल्दी स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक आ जाता है। अचानक से हार्ट अटैक नहीं आता है, वो हार्ट अटैक आने के कारण होते हैं बहुत सारे, जो हमने काफ़ी सालों से अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करा होता है। आप एक ही ऑफिस डेस्क पे बैठे रहोगे तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हो? आपको थोड़ा बहुत अपनी 1 घंटा या 2 घंटा अपनी बॉडी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। एंड इससे बचने के लिए लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेट निकले। सो हमारा अगला पॉइंट है टू लूज बेली फैट, वो है हाइड्रेशन। ये हमारे इकोसिस्टम का ऐसा एलिमेंट है जिसकी इम्पोर्टेंस साइंस भी बताता है एंड आयुर्वेदा भी बताता है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपकी बॉडी पूरे दिन हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। आपको लगभग 3.5 से 4 लीटर पानी पीना है। सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए एंड पूरे दिन अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। अब हाइड्रेशन के अलावा एक ऐसा पॉइंट जो मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए, डिहाइड्रेटेड होने से हमारी बॉडी को थोड़ा सा वीक फील होता है एंड हमें लगता है कि हम भूखे हैं, बट एक्चुअली में हम लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं। अगर आप उस टाइम पर थोड़ा सा पानी कंज्यूम कर लोगे तो आपका पेट भरा हुआ फील करेगा एंड उसकी वजह से वो आप अगली मील जो लेने वाले थे उसका टाइम थोड़ा डिले हो जाएगा एंड मे बी वो स्किप भी हो सकती है। इससे पेट के अंदर ज़्यादा कैलोरीज नहीं जाएंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कट शुगर कम्प्लीटली। शुगर, खासकर की रिफाइंड शुगर, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है। रिफाइंड शुगर को इतना ज़्यादा रिफाइंड करा जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जीभ की स्वाद के लिए बनाई जा रही। सो अगर आप भी वही इंसान हो जो बिना चीनी के चाय नहीं पी पाता, उसको बिस्किट्स चाहिए साथ में, अगर आपको बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है चीनी की एंड आप बिना शुगर के नहीं रह सकते हो, सो आप यूज़ कर सकते हो ब्राउन शुगर, गुड़, हनी। आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर यूज़ कर सकते हो, बट उस वाइट चीनी को एंड रिफाइंड शुगर को। आज की इस वीडियो का अगला पॉइंट होने वाला है अवॉइड ट्रांस फैट्स। जब भी आप रिफाइंड ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हो एंड उसमें से बिल्कुल धुआं निकलने लग जाता है, यानी कि एक स्मोकिंग पॉइंट आ जाता है, एंड अगर आप उसमें खाना बनाते हो तो वो ट्रांस फैट्स बनाने लग जाता है एंड जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। चिप्स खाना, कुकीज़ खाना, बिस्किट्स खाना एक्सेट्रा, जिन सारी चीज़ों में पाम ऑयल प्रेजेंट है, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। उसके अंदर ट्रांस फैट होता है जो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा एंड धीरे 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 फैट अक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से आपकी तोंद बाहर आने लगेगी एंड आप बहुत ज़्यादा मोटे देखोगे। आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और तुरंत से ही आपकी आर्टरीज ब्लॉक करके आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग रोक सकता है। तो आपको ज़रूर से ट्रांस फैट्स को तो अवॉइड करना है। आज की इस वीडियो का अगला पॉइंट है फ्रूट जूस को हेल्दी समझना। तो एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट करने के बाद एक फ्रूट जूस पर खड़े होकर फ्रूट जूस पीते हुए ये सोच रहा है कि मैंने आज बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जिया एंड मैं एक हेल्दी ड्रिंक कंज्यूम कर रहा हूँ। सो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। फ्रूट जूस जो आप पीते हो उसमें न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता है तो सिर्फ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक कर रहा है, वो भी एक चीनी की तरह ही काम कर रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कंज्यूम होल फ्रूट्स rather than consuming fruit juices. So फ्रूट आज की इस वीडियो का आखिरी पॉइंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप पूरे दिन में जितनी भी मील्स कंज्यूम करते हो, यानी कि जितनी बार भी खाना खाते हो, सुबह से लेके रात तक आपकी आखिरी मील होनी चाहिए वो 8 से 9 बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं जिस दिन शाम को ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ उस दिन मेरी जो मील्स कंप्लीट करने का टाइम होता है वो 10 बजे तक पहुँच जाता है। ये आयुर्वेदा एंड साइंस में भी लिखा है। आप जब भी अपने समय से मील्स कंप्लीट करोगे तो आप कभी भी
फैट को अपनी बॉडी में अक्यूमुलेट नहीं करोगे एंड फैट को बुलावा नहीं दोगे, आप एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे। सो ये थे कुछ रियलिस्टिक पॉइंट्स जिनको आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली फैट लॉस देख सकते हो। इन 2024 के बचे हुए महीनों को यूटिलाइज करो ताकि आप 2025 में एक नए इंसान बनकर आओ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर से जवाब दूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। अभी तक अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करते हो तो जाकर उस अकाउंट को फॉलो करो, मैं वहाँ पर डेली बेसिस पे कंटेंट पोस्ट करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।